हिमाचल के किन्नौर च वड्डा हादसा, पहाड़ तो डिगे वड्डे वड्डे पत्थरां दी लपेट च आए 9 सैलानी, 9 दी मौके ते ही मौत, 3 जख्मी, राहत ते बचाव कार्य जारी। पंजाब च हो सकता है एक होर सियासी गठजोड़, सूत्रों मुताबिक आम आदमी पार्टी और अकाली दल संयुक्त मिलाउणगे हथ, 1-2 दिनों च हो सकता है ऐलान। फिरोजपुर च किसानों के प्रदर्शन दौरान जबरदस्त हंगामा, वड्डी गिनती च बीजेपी के प्रोग्राम का विरोध करन पहुंचे किसान, पुलिस नाल हुई धक्का मुक्की। जींद के खटकड़ टोल प्लाजा ते होया हाई वोल्टेज ड्रामा, किसानों ने ओपी चौटाला नूं नहीं करन दिता मंच तो संबोधन, काफी देर इंतजार करने तो बाद बेरंग परते साबका सीएम। एजेंट वाले बयान नूं लैके विरोधियों के निशाने ते आए जाखड़, आप विधायक संधवा बोले साडे ते इल्जाम लाउण वालियां दी जुबान ते आया सच, जाखड़ तुरंत दस्सन कांग्रेस च कौन है अकाली दल दा एजेंट। मन की बात पीएम मोदी ने वैक्सीनेशन ते दिता जोर, चंडीगढ़ च छोले भटूरे वेचण वाले दी कीती तारीफ, वैक्सीन लाउण वालियां नूं मुफ्त छोले भटूरे खवाउंदे ने संजय। टोक्यो ओलंपिक्स च मैरी कॉम की शानदार शुरुआत, पहला ही मैच जित के मैडल वाल वधाए कदम, टेबल टेनिस च मणिया बत्रा भी तीजे गेड़ च पहुंची। सत श्री अकाल, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। सब तो पहला हिमाचल तो अज एक वड्डी मंदभागी खबर, हिमाचल के किन्नौर दे विच कुछ देर पहला एक वड्डा हादसा वापरिया है, पहाड़ तो वड्डे वड्डे पत्थर डिगे और इस हादसे की चपेट दे विच सैलानियां दी गड्डी आ गई। जदों पत्थरां दी एक तरीके नाल बारिश हो रही सी पहाड़ तो तां सैलानी उत्थों लंघ रहे सी, एक जिहड़ी बस सी, छोटी वैन सी जिहड़ी वो इसकी चपेट च आ गई और 9 सैलानियां दी मौके ते ही मौत हो गई, 3 जख्मी हो गए ने। होर भी कई गड्डियां पत्थरां दी चपेट च आईयां ने। पत्थर डिग्गण दे नाल एक वड्डा पुल भी टुट गया और हुण मौके ते प्रशासन का अमला पहुंचा, राहत बचाव कार्य जारी ने। कल तो दरअसल ये पत्थर डिग्गण का सिलसिला चल रहा है, कल तो पत्थरां दी बारिश हो रही है पर प्रशासन वालों आवाजाही नहीं रोकी गई। सो आवाजाही ना रोकण दे चलदे अज सैलानी उत्थों लंघ रहे सी, अचानक फिर पत्थरां दी बारिश हुई। वो पत्थर एक वड्डी जिहड़ी वैन सी, एक टेंपू ट्रैवलर सी, उस ते डिगे और उस च सवार 9 सैलानियां दी मौत हो गई। सो हिमाचल के किन्नौर तो ये तस्वीरां असीं दिखा रहे हाँ, ये ताज़ा तस्वीरां ने पत्थर डिग्गण दियां, किस तरीके नाल वड्डे वड्डे पत्थर किड्डी तेज रफ्तार दे नाल पहाड़ी तो रुड़दे हुए थल्ले आ रहे ने और ये पत्थर कई गड्डियां ते डिगे। इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हादसा किड्डा भयानक होएगा। एक पुल जिस ते एक वड्डा पत्थर डिगदा और नाल दी नाल वो पुल ढह ढेरी हो जाता है, वो पुल टुट जाता है। सो गड्डियां ते जदों ये पत्थर डिगे होणगे तां किस तरीके की भयानक तस्वीर होएगी, किस तरीके की भयानक स्थिति चों सैलानी लंघ रहे होणगे, ये इसका अंदाज़ा सहज ही लगाया जा सकता है। सो एक इस तरीके नाल ही पत्थर जिहड़े वड्डे वड्डे सी वो सैलानियां दी गड्डी ते डिगे और 9 सैलानियां दी मौत हुई है। हाले तक ये नहीं पता चल पाया कि वो सैलानी कित्थों आए सी, प्रशासन कोशिश कर रहा पता करन दी। 3 जख्मी ने और उन्होंने हस्पताल दाखिल करवाया गया है। वड्डा हादसा ये हिमाचल के किन्नौर दे विच वापरिया है। किन्नौर साइड ते बहुत सारे सैलानी अजकल के दिनों जाते हैं, पहुँचते हैं। ये तस्वीरां ने उस मौके दियां, जिहड़े कुछ स्थानक वासी ने, कुछ लोग ने वो उत्थे मौके ते मौजूद ने। कुछ डेड बॉडीज़ नज़र आ रही ने, उन्होंने ढकण की कोशिश कर रहे हैं सैलानी, उन्होंने लिजाण की कोशिश की जा रही है। जिहड़े जख्मी ने लोग, कुछ गड्डियां ते पत्थर डिगे ने। सो ये एक बड़ा दर्द भरिया मंजर है उस मौके दियां तस्वीरां ने, जदों ये पत्थरां की बरसात हुई और सैलानी इसकी चपेट दे विच आ गए। एक टेंपू ट्रैवलर गड्डी दसी जा रही है जिसते पत्थर गिरे और उस टेंपू ट्रैवलर च सवार लोग ही ज़्यादा इस हादसे का शिकार हुए ने। 9 सैलानी दसिया जा रहा हुण तक जिन्हां दी मौत हुई है और 3 जिहड़े जख्मी ने उन्होंने नेड़े दे हस्पताल दे विच दाखिल करवाया गया। अरुण नेगी साडे सहयोगी किन्नौर तो होर जानकारी दे लई साडे नाल जुड़े ने।
अरुण, अभी की अपडेट जानना चाहेंगे, अभी की क्या अपडेट है, क्या पता चल पाया है कुछ के किस तरह से प्रशासन अभी राहत कार्य में जुटा है, और जो सैलानी है क्या उनके बारे में कुछ खबर मिल पाई है, कहां से थे? जो हादसा हुआ है उसको लेकर राहत एवं बचाव कार्य अभी भी जारी है। जो टेम्पो ट्रेवलर जो जिससे पत्थर लगी थी उसमें करीब 9 लोगों की मौत की सूचना है। इसके अतिरिक्त जो 3 जो घायल हैं उसमें से एक जो व्यक्ति है, अभी जो ताजा जानकारी है उसमें से एक जो स्थानीय व्यक्ति बताया जा रहा है, उसके बावजूद भी अभी भी कुछ पत्थर गिरना का जो क्रम है वो अभी जारी है। जी, तो एक बात जैसे अरुण बोली जा रही है कि कल से ये पत्थर गिर रहे थे और प्रशासन को भी कल से पता था, तो क्यों जो ट्रैफिक है वो नहीं रोका गया, आवाजाही जो है वो नहीं रोकी गई? क्या इसके बारे में कोई कुछ बता पाया है? ये अभी तक प्रशासन के इस बारे में कोई भी बातचीत नहीं हो पाई है, लेकिन जहां तक जो हमारी जो सोर्स है वो ये बता रहे हैं कि जो चितकुल व रक्षम पिछले कल जो घूमने गए जो टूरिस्ट है उनको वहां से निकालने के लिए जो आनंद फानन में रोड क्लियर करके निकाल दिया गया, लेकिन उसके बाद प्रशासन ने इस रोड को बंद नहीं किया, जिस कारण ये बड़ा हादसा आज किन्नौर जिले में हुआ। जी, तो अभी जो घायल हैं उनकी क्या स्थिति है, कहाँ पे हैं वो सारे लोग? घायल हुए हैं, जो 3 जो इंजर्ड हुए हैं वो उसमें से 2 जो घायल हैं उनको पीएचसी संगला लाया गया। जो एक स्थानीय व्यक्ति है उसको अभी वहां से। ठीक है अरुण, मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। सीएम साहब, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि अभी क्या अपडेट है, आपके पास क्या जानकारी है, घायल जो हैं उनकी क्या स्थिति है, और 9 लोग हैं जिनकी मौत हुई है? हाँ, अभी तक जो सूचना है उसमें यही है कि डिप्टी कमिश्नर और एसपी हमारे साइड वहां पर जहाँ ये एक्सीडेंट हुआ है, सारा ये घटना घटित हुई है, वहां गए और 9 लोगों के इसमें दुखद मृत्यु हुई है, 3 घायल हैं। और ये जो 9 लोग हैं ये टूरिस्ट थे गाड़ी में, तो पहाड़ से जो लैंडस्लाइड बहुत मैसिव हुआ उसके कारण पथरीली जगह है ये, जहाँ वो ये घटना घटित हुई है। और उसमें साथ में एक ब्रिज था, वो ब्रिज भी डैमेज हुआ, उस आप विजुअल में देख सकते हैं। जी बिल्कुल सर, उस तरह से। हाँ जी। तो सीएम साहब, कुछ पता चल पाया है ये सैलानी कहाँ से थे, कौन सी स्टेट थे, से कहाँ से आए थे? पूरा उनकी शिनाख्त कर रहे हैं, तो मालूम पड़ा है कि राजस्थान के हैं ऐसा उनमें से, लेकिन सबकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। आईटीबीपी की टीम और हमारे लोकल वहाँ के स्थानीय लोग जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में वहाँ पर लगे, पुलिस फोर्स भी वहाँ पर लगी हुई है। और लेकिन ये दुखद घटना घटित हो गई। तो सीएम साहब, एक और बात सामने आ रही है कि कल से ये पत्थर गिरने का सिलसिला जो था वो जारी था, लेकिन वहां पे ट्रैफिक नहीं रोका गया। प्रशासन ने वहां से कुछ टूरिस्ट निकाल तो दिए, लेकिन आवाजाही बंद नहीं की, तो ये भी कहीं ना कहीं एक वजह बनी है। ऐसी इस प्रकार से बहुत ज्यादा ऐसा अनएक्सपेक्टेड है ये पहाड़ का ऊपर से घुसना और उसके बाद स्लाइड होना। तो पहले इस तरह की घटना इस एरिया में पर्टिकुलरली नहीं घटित हुई जी। तो ये इस तरह का जो है वो पहले मतलब इस तरह का लग नहीं रहा था कि ऐसी घटना घटित हो सकती हुई है, और ऐसा नहीं है इसमें। हालांकि हमने एडवाइजरी जारी की हुई है सारे डिस्ट्रिक्ट को, उसमें हमने इसमें निश्चित किया है कि जो भी टूरिस्ट बाहर से आ रहे हैं ऐसी लोकेशंस पर, ऐसी डेस्टिनेशन पर ना जाए जहाँ लैंड स्लाइडिंग होती है, बाढ़ आने की संभावना होती है। उस हिसाब से ये एक्सपेक्टेड नहीं था, बिल्कुल नहीं था एक्सपेक्टेड ये, लेकिन अनएक्सपेक्टेड घटना घटित हो गई। तो किसी तरीके की कोई इंक्वायरी सर आपने ऑर्डर की है? अभी तो ऐसा है कि अभी तो रेस्क्यू ऑपरेशन में हम चले हैं जी, तो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं, और रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद फिर उसके बाद पहले हम इंश्योर कर रहे हैं कि जो लोग घायल हैं उनको हम रेस्क्यू करें जी, और जिनकी डेथ हुई है तो उनको वहां से हम निकालें जल्दी से। वो सारा काम इस वक्त चला है तो उस पर फोकस है, उसके बाद आगे की बात होती है। तो सीएम साहब, कुछ कंपनसेशन वगैरह होता है पॉलिसी में, कुछ ऐसा है? निश्चित रूप से तो कंपनसेशन का जो प्रोविजन है हमारे प्रोविजन के अंतर्गत वो सारा किया जाएगा। जी सर,
ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਲੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਜੋ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਿਸਟ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨਾਖਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਐਜ਼ ਪਰ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਦੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡਿੰਗ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉੱਤੋਂ ਪੱਥਰ ਗਿਰੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਖਤਰਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੈਲਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹਾਦਸਾ ਹੈ, ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ।